इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, टोटल उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लिए। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा लेने वाला उतने ही उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, यानी सल्फर पर चार्ज होता है 2 नेगेटिव। ठीक है, अब इन सब चीज़ों से अलग हटकर टोटल H पर अगर सिर्फ एक H की बात की जाए तो H पॉजिटिव होता है, S होता है 2 नेगेटिव। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा H2S। ठीक है, आप इस तरीके से प्रोडक्ट बनाइएगा H2S। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, वैलेंसी सेटिस्फाई करने का मतलब है सल्फर की ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप इस फॉर्मूले से भी H2S बनाते हैं तभी भी बात घुमा फिरा के वही आ रही है कि आपके पास टोटल 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो बता ही दिया, उसके अलावा फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा वो भी बता दिया। अब एक और बहुत पते की बात सुनिए। देखिए, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, दे दिया तुम ले जाओ बोलकर। इस हाइड्रोजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, लेकिन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ सल्फर का एक बॉन्ड बन गया ना। अब भाई आप इलेक्ट्रॉन दिया है तो बॉन्ड बन ही जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि H2S में हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आपसे पूछा जाए कि H2S में हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो आप कहेंगे इनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के देने से, ट्रांसफ़र करने से ये बॉन्ड बना है। आयनिक क्यों? क्योंकि जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो देने वाला आयन पर्टिकुलरली कैटायन कहलाया जाता है, लेने वाला पर्टिकुलरली एनायन कहलाया जाता है। जनरली हम इनको आयंस बोलते हैं। तो आयंस के बीच में बॉन्ड बना है। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन दिए नहीं थे तब तक थोड़ी बॉन्ड बना था। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तब इन्होंने जाके बॉन्ड बनाया और एक कंपाउंड बना दिया। ये है वो कंपाउंड। ठीक है, याद रखिए, एक लकीर खींचिए, उसको काट दीजिए, जो कट गया वही कैटायन है। और कैटायन मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब दाता, देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको हर बार लेक्चर में बता देती हूँ, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन के साथ ये भी पूछ लिया जाए कि H2S का फॉर्मेशन दिखाइए, तो आप ऐसे H2S का फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखा सकते हैं और आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, S2 नेगेटिव और 2H पॉजिटिव। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। ये वीडियो अगर बड़ा हो जाता है तो